यदि हम अंदर से संतुष्ट होंगे तो बाहर की परिस्थितियां चाहे जितनी ही मेरे अनुकूल क्यों न हो, लेकिन हमें प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे तमाम प्रकार के पकवान बने हों, लेकिन यदि हमारा पाचन शक्ति कमजोर है तो हमें उन पकवान का स्वाद नहीं मिल पाएगा। तो इसी पर आधारित हम एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। देखिए, दो चींटियां थी। एक चींटी नमक के पहाड़ पर रहती थी और दूसरी चींटी शक्कर के पहाड़ पर रहती थी। कुछ दिन के बाद उन दोनों चींटियों का मिलन हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई और कहा कि आप हमारे यहाँ निमंत्रण में आइए। तो नमक के पहाड़ की चींटी ने शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी को अपने घर आने का न्योता दिया। और कुछ दिन के बाद वो शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी के घर गई और वहाँ देखा क्या कि चारों तरफ नमक ही नमक, नमक ही नमक। अब वहाँ क्या खाए, कैसे रहा जाए, बड़ी परेशानी हो रही थी। तो उस शक्कर वाली चींटी ने कहा कि क्यों बहन, यहाँ तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी। देखिए आप कितना कमज़ोर हो गई हो, आपका शरीर कितना दुबला हो गया है। तो क्यों ना आप कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ सब मज़े ही मज़े हैं। शक्कर के पर रहिए, शक्कर पर खेलिए, शक्कर पे लेटिए, शक्कर ही खाइए और खूब मज़े लीजिए। कुछ दिन के बाद वो नमक के पहाड़ वाली चींटी शक्कर के पहाड़ पर पहुंची और वहां पहुंची तो जो शक्कर के पहाड़ पर चींटी रहती बहुत प्रसन्न हुई और वो प्रसन्नता में उछल रही थी, कूद रही थी। लेकिन वो जो चींटी जो नमक के पहाड़ पर रहती थी वो एकांत में बैठी उदास खिन्न अवस्था में। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा बहन आप शक्कर खीजिए, मजे लीजिए। वो फिर भी नहीं बोली। तो उसने कहा क्या बात, आप उदास क्यों हो? तो कहा उदास तो मैं इसलिए हूँ कि आप बहुत बड़ी बड़बोलापन कर रही थी और बहुत बड़ी आप बड़बोलती थी आपकी कि आप हमारे यहाँ ये नमक का शक्कर का स्वाद लीजिए, शक्कर पर लेटिए, शक्कर पे खेलिए और शक्कर ही खाइए। हमें भी यहाँ कुछ शक्कर की मिठास नहीं नजर आती। जब उस चींटी ने ये कहा तो शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने उसकी तरफ गौर से देखा और जब गौर से देखा तो उसने देखा क्या कि उसके मुंह में एक छोटी सी नमक की डीली रखी हुई थी। तो उसने कहा बहन आप ये मुंह में जो नमक की डीली दबाए हुए हो इसको आप थूकिए और जब इसको आप थूक देंगी तो आपको शक्कर की मिठास का अनुभव होगा। तो उस चींटी ने, नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने अपने मुंह से नमक की कंकड़ी को थूका और जब थूका और चीनी को उसने खाया तो उसको चीनी की मिठास आने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे अंदर घृणा, कपट, ईर्ष्या, छल और अहंकार की पोटली दबी होगी तो हम इस संसार में उस परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर पाएंगे और हमें अपने जीवन में मिठास का अनुभव नहीं होगा, प्रेम का अनुभव नहीं होगा। प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें अपने अंदर से ईर्ष्या, कपट, छल, घृणा और अहंकार की वो नमक की कंकड़ी को थूकना पड़ेगा और जब हम थूक देंगे तो हमें इस श्याम सुंदर की दुनिया में जो सुंदर ही बनी है इसमें आपको मिठास का अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा और प्रसन्नता का अनुभव होगा। दैट्स ऑल राइट। प्लीज।